कोरोना फैलाने वाला जिन। एक गांव था, शहरों से बहुत दूर, जहां न कोई पक्की सड़क थी, न शहर तक जाने के लिए कोई संसाधन। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान थी, लेकिन वह गांव पूरी तरह कोरोना की पहुंच से दूर था। वहां के लोगों ने गांव से शहर को जोड़ने वाला कच्चा रास्ता भी बंद कर दिया था, ताकि कोई भी आदमी शहर से गांव में ना आ सके और गांव कोरोना मुक्त बना रहे। उसी गांव के पास जंगल में एक तालाब था। गर्मियों में गांव के सारे तालाब सूख जाते थे, इसीलिए गांव की लड़कियां और महिलाएं जंगल में उस तालाब से पानी भरने के लिए अक्सर जाया करती थीं। उसी गांव का एक बूढ़ा आदमी हमेशा उस गांव के लोगों को बताया करता था कि पुराने जमाने में गांव के जंगल में बहुत सारे जादुई जिन रहा करते थे, और जो भी व्यक्ति जादुई जिन को अपना गुलाम बना लेता था, जिन उसकी हर इच्छा पूरी करता था। लेकिन सभी लोगों को लगता था कि ये बूढ़ा आदमी कोई कहानी सुनाता रहता है और कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव का एक चरवाहा अपनी भैंसें लेकर उस जंगल में से गुजर रहा था। तभी उसे वहाँ तालाब दिखता है और वह पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुँच जाता है। पानी पीने के बाद उस चरवाहे को तालाब के किनारे एक हरे रंग की कांच की बोतल दिखाई देती है। वह चरवाहा उस बोतल को उठा लेता है। वह बोतल बहुत अजीब किस्म की लग रही थी। ऐसी कांच की बोतल उस चरवाहे ने आज तक नहीं देखी थी। बोतल देखकर लग रहा था जैसे कोई पुराने जमाने की बोतल हो। वह चरवाहा बड़ी जिज्ञासा के साथ वह कांच की बोतल खोलता है। बोतल खुलते ही उसमें से काले रंग का धुआं निकलता है। धुआं देखते ही चरवाहा डर जाता है। वह बोतल झट से तालाब में फेंक देता है और तुरंत अपनी भैंसों के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन एक लड़की उस तालाब में पानी भरने आती है, और जैसे ही वह अपना मटका तालाब में डुबोती है, उस तालाब में से एक नीले रंग का जिन निकलता है और वह जिन जोर से हंसने लगता है। जिन के पैरों की जगह पूंछ थी और वह हवा में तैर रहा था। जिन को देखते ही वह लड़की बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की को होश आता है तो वह अपने घर पर बिस्तर पर थी और उसे तेज बुखार था। उस लड़की की माँ उसके सर पर ठंडी पट्टी रखते हुए उससे पूछती है, तालाब के पास ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम बेहोश हो गई? पर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उस जादुई जिन ने अपने जादू से उसकी याददाश्त मिटा दी थी। अगले दिन गांव की एक और महिला को तेज बुखार और खांसी की समस्या होती है और पता चलता है कि ये औरत भी उसी तालाब में पानी भरने गई थी। और उस दिन के बाद गांव में एक के बाद एक सैकड़ों लोग बीमार हो गए। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव की बिगड़ते हालात देखकर गांव के मुखिया शहर जाकर एक डॉक्टर को अपने साथ गांव लाते हैं और उन सारे लोगों का चेकअप किया जाता है जो बीमार थे। सभी लोगों की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ये बात गांव में आंधी की तरह फैल जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। उसी गांव में उमेश नाम का एक बहादुर और बुद्धिमान लड़का रहता था। उमेश अपने मन में सोचता है, पूरे गांव में डर का माहौल है और लगभग हर घर में कोरोना पॉजिटिव मरीज है, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे हुआ? कोई शहर से आया गया नहीं। हो ना हो उस तालाब में कोई गड़बड़ी है। मुझे कल जाकर देखना होगा। अगले दिन उमेश जंगल में तालाब के पास पहुंच जाता है। उमेश बहुत बुद्धिमान था। वह सबसे पहले तालाब से थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और इसके बाद तालाब के किनारे पर बैठ जाता है। तालाब के किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ था जिसके ऊपर वह जादुई जिन बैठा हुआ था। जिन काफी देर से उमेश को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन इसके बाद वह जिन उमेश के सामने आ जाता है और हवा में उड़ते हुए हंसने लगता है। उमेश उस जिन को देखकर घबरा जाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम? तब वह जिन कहता है, मैं हूँ करकोटी का जादुई जिन। पिछले 500 सालों से मैं कैद था, लेकिन अब मैं आजाद हो गया हूँ
और अब मैं चारों तरफ तबाही मचा दूंगा। तब उमेश कहता है, इसका मतलब गांव के जितने भी लोगों को कोरोना हुआ है वो सब तुमने फैलाया है? तब वह जादुई जिन कहता है, हाँ, सभी लोगों को मैंने ही कोरोना वायरस से बीमार किया है और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहने के बाद वह जिन को जादू करता है और उमेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। और जब उमेश की आंखें खुलती हैं तो वह अपने घर पर लेटा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन उमेश को इतना याद था कि उसने अपना मोबाइल तालाब के पास पेड़ पर रखा था। अब उमेश कोरोना पॉजिटिव हो चुका था, इसलिए वह खुद को अच्छी तरह ढककर और मास्क लगाकर जंगल पहुंच जाता है और छुपकर अपना मोबाइल ले आता है। उसके मोबाइल का कैमरा लगातार चालू था, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। उमेश मोबाइल को चार्ज में लगा देता है और तब तक पंच तत्वों से बना काढ़ा पीने लगता है ताकि वे जल्दी कोरोना से रिकवर हो सके। थोड़ी देर बाद मोबाइल चार्ज हो जाता है और उमेश मोबाइल ओपन करता है। वीडियो में दिखाई देता है कि तालाब के किनारे जादुई जिन ने उमेश पर जादू किया था, जिससे उमेश को कोरोना हो गया। ये देखकर उमेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। उमेश तुरंत वह वीडियो अपने दोस्त दिक्पाल को भेजता है। दिक्पाल शहर में रहता था और उमेश का परम मित्र था। जब दिक्पाल ये वीडियो देखता है तो पहले तो उसे भी यकीन नहीं होता, लेकिन वे उमेश को मैसेज करता है, मैं परसों गांव आ रहा हूँ, फिर हम दोनों मिलकर उस जादुई जिन के बारे में सोचेंगे। और 2 दिन बाद दिक्पाल वापस गांव आ जाता है, लेकिन वे उमेश के घर नहीं जाता क्योंकि उमेश कोरोना पॉजिटिव था। दिक्पाल उमेश को कॉल करके जंगल में बुलाता है। उमेश जंगल पहुंच जाता है, जहां वह अपने दोस्त दिक्पाल से मिलता है और पूरा मामला बताता है। तब दिक्पाल कहता है, हमें एक बार तालाब के पास जाकर देखना चाहिए ताकि हम अच्छे से पता कर सकें कि उस जादुई जिन का अंत कैसे होगा। यह सुनकर उमेश को थोड़ा डर जरूर लगता है क्योंकि एक बार उसका सामना जादुई जिन से हो चुका था, पर दिक्पाल उसके साथ था, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और उस जादुई जिन को आवाज लगाते हैं। आवाज सुनकर वह जिन प्रकट हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, तुम फिर से यहाँ आ गए, लेकिन ये तुम्हारे साथ कौन है? तब उमेश कहता है, ये मेरा दोस्त दिक्पाल है और तुम्हें हमेशा के लिए मिटाने आया है। ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वह जिन दिक्पाल को अपने जादू से तालाब में फेंक देता है और अपना जादू दिक्पाल पर करता है ताकि दिक्पाल को भी कोरोना हो जाए। और उमेश से कहता है, मैंने इसे भी कोरोना पॉजिटिव कर दिया है, ले जाओ इसे, अब ये भी तुम्हारी तरह कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। उमेश दिक्पाल को वहाँ से ले आता है। थोड़ी ही देर में दिक्पाल बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर उमेश दिक्पाल से कहता है, उस जादुई जिन ने तो तुम्हें कोरोना पॉजिटिव कर दिया था, फिर तुम इतने जल्दी कैसे ठीक हो गए? तब दिक्पाल कहता है, मैंने शहर में रहकर वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए थे, इसीलिए कोरोना का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़े ही दिनों बाद उमेश भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अचानक उमेश को गांव के उस बूढ़े आदमी की याद आती है जो जिन के बारे में लोगों को बताया करता था। उमेश और दिक्पाल उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और उससे जादुई जिन को हराने के लिए कोई उपाय पूछते हैं। वे बूढ़ा आदमी उन दोनों से कहता है, अगर वह जिन तालाब में रहता है तो फिर तालाब के अंदर ही कोई ना कोई चिराग या फिर कांच की बोतल होगी जिसके अंदर उस जिन को वापस बंद किया जा सकता है। अगले दिन उमेश और दिक्पाल उस तालाब में जाल डालकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद उनके जाल में बहुत सारा प्लास्टिक कचरा
और वे कांच की बोतल भी फंस जाती है जो उस चरवाहे ने तालाब के अंदर फेंक दी थी। और इसी बोतल से वह जिन बाहर निकल आया था। वह बोतल देखकर दिक्पाल कहता है, ये बहुत ही अजीब तरह की बोतल है। और जैसे ही उमेश उस बोतल को थोड़ा रगड़ने लगता है, वह जिन चिल्लाता हुआ वहां आ जाता है और उनसे कहता है, रुक जाओ, रुक जाओ, इसे मत रगड़ो। इतना सुनते ही उमेश और जोर जोर से बोतल को रगड़ने लगता है और देखते ही देखते वह जिन काला धुआं बनकर उस बोतल के अंदर चला जाता है। उमेश और दिक्पाल उस बोतल को अच्छी तरह से बंद करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं ताकि दोबारा कभी भी वह जिन बाहर न निकल सके।